भागे तो सोचा कि श्रीधाम वृंदावन में तो भगवान की कथा मिल ही जाएगी। और वृंदावन में लेकिन एक घटना घटी। बोले क्या? श्रीधाम वृंदावन में एक स्त्री एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी। एका तू तरुणी तत्र निसन्ना खिन्नमानसा वृद्धौ दौ पतितौ पार्श्वे निस्सान्ता चेतनौ महात्मा। एक वृक्ष के नीचे एक युवती स्त्री बैठी है और वो रोए जा रही है। उसकी जंघों पर गोद में दो वृद्ध लेटे हुए। कुछ आसपास स्त्रियां खड़ी हैं, तो कोई जो है स्त्रियां पानी पिला रही हैं, कोई आंसू पहुंच रही, कोई पंखा झल रही, पर वो स्त्री रोए पर रोए जा रही है। नारद जी बोले भैया हमने उस स्त्री की इस दशा को देखा तो सोचा पूछना चाहिए क्या हो गया, क्यों नाराज है। तो नारद जी कहते हैं भैया हमने जाने का विचार किया, वो गए भी, लेकिन मन में विचार आया कि कहीं हम उनके निकट गए तो कहीं उन्होंने कह दिया कि महाराज ये स्त्रियों का समूह तुम्हें क्या लेना देना। तो नारद जी बोले हम थोड़ा सहमे, लेकिन मां दृष्टा चौथिता वाला विहला चा ब्रवीद्वचा। जब हम उसके निकट पहुंचे तो वो स्त्री चिल्लाई भो भो साधु क्षणम तिष्ठम दर्शनं तो लोकस्य सर्वथा हरम। नारद जी कहते हैं हमारे मन में तो भाव जगा, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। बात भी सही है। जहां पर आपके जाने से किसी को प्रसन्नता ना हो ऐसे घर पर मत जाओ। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने और तुलसी तहाना चाहे कंचन बरसे में, चाहे कंचन बरसे में। जहां पर जाते ही प्रसन्नता ना हो आपको देखकर, आंखें प्रसन्न ना हो, ऐसे घर पर मत जाओ। भले ही वहां सोना क्यों ना बरसता हो, पर मत जाओ। ज्ञान घटे कोई मूड की संगत, ध्यान घटे बिन धीरज लाए, और सोच घटे कोई साधु की संगत, सोच घटे कोई साधु की संगत, और आदर मिटे नित्य नित्य घर जाए। आदर बार बार घर जाने से मिट जाता है, आदर मिटे नित्य नित्य घर जाए। भैया आप अगर बार बार किसी के घर जाएंगे तो आदर मिट जाएगा। तो नारद जी कहते हैं हम रुके, लेकिन वो स्त्री चिल्लाई अरे महात्मा रुकिए, हे भगवान रुकिए। हमने सुना है महात्मा साधुओं के दर्शन मात्र से ही दुख भाग जाता है, और आप अगर चले गए तो हमारा दुख कौन दूर करेगा। नारद जी बोले महाराज हम पास में गए, और पास में जाकर के नारद जी कहते हमने पूछा देवी कौन हो तुम, काशी तुम का बिमऊ चेमा। देवी ये तुम्हारे जो अगल बगल मूर्छित पड़े हैं ये कौन है और तुम कौन हो। उस स्त्री ने अपना बड़ा सुंदर परिचय दिया।
क्या परिचय दिया? अहम भक्तिरतो ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगे। महाराज मेरा नाम है भक्ति, और ये जो दोनों लेटे हुए हैं मूर्छित, ये कोई और नहीं, हमारे ही दोनों पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान, एक का नाम है वैराग्य। कलयुग के प्रभाव के कारण दोनों की दशा विचित्र है। महाराज मेरा जन्म तो उत्पन्ना द्रवणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। भगवान मेरा जन्म तो द्रविड़ देश में उत्पन्न हुआ, द्रविड़ में मेरा जन्म हुआ। कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में मैं थोड़ा विकास को प्राप्त हुई। मेरा महाराष्ट्र में भी बड़ा आदर बढ़ा, मैं महाराष्ट्र में खूब बड़ी, मेरा आदर बढ़ा। लेकिन जब से मैं गुजरात गई तो गुजरात पहुंचते पहुंचते मेरा शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, बुढ़ापे ने घेर लिया। इतना ही नहीं, गुजरात में तो मानो मेरे हाथ पांव तोड़ दिए हों, गर्दन मरोड़ दी हो, ऐसी दुर्दशा महाराज मेरी हो गई। और महाराज मेरी तो छोड़ो, मेरे पुत्रों की भी यही दुर्दशा हुई। लेकिन किसी ने हमें सलाह दी कि यहां पर तुम्हें ठीक नहीं होना है, तो गुजरात प्रदेश को छोड़ करके भक्ति देवी कहती है महाराज हम वृंदावन धाम आ गए। वृंदावन आए तो श्रीधाम वृंदावन के प्रभाव के कारण, वृंदावन की रज के कारण, वृंदावन के यमुना पुलनानी चा, वृंदावन के मनोहर रम यमुना के प्रभाव के कारण, इसी वृंदावन पर जहां हमारे गोविंद माधव ने लीला की, जहां भगवान रासेश्वर बने रहे, जहां भगवान को योगेश्वर कहा, जहां भगवान का पट्टाभिषेक पूर्णाभिषेक कह करके किया, ऐसे श्रीधाम वृंदावन में भक्ति देवी कहती है महाराज वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने सुरूपणी। मैं वृंदावन आकर के पुनः, मैं तो जवान हो गई वृंदावन आकर के, वृंदावन की रज पाकर, वृंदावन का स्पर्श पाकर मैं युवती हो गई, मेरा सम्मान बहुत बड़ा, मुझे लोग बहुत आदर देने लगे। लेकिन ये जो दो मेरे पुत्र हैं, ना ज्ञानम ना चा वैराग्यम प्रायः श्रेयो भवेदिहा। लेकिन ये जो मेरे दो पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान, एक का नाम वैराग्य, ये दोनों आज भी मूर्छित पड़े। अब भला इनका भला कैसे होगा? भक्ति देवी कहती महाराज क्या होगा मेरा? लेकिन नारद जी तो अद्भुत है। नारद जी ने कहा श्री कृष्ण चरणाम्बोज स्मृति दुखम गमश्यति। देवी तुम गोविंद के चरणों का ध्यान करो, दुख अपने आप भाग जाएगा। एक आसरा गोविंद का लो, दुख अपने आप भाग जाएगा। भैया कान खोलकर सुन लो, घाटा वो व्यक्ति खाता है जो 17 भगवान बदलता है। मीरा का पद पढ़िए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई।
सिर्फ आप हो। ये आसरा जिनका हो जाता है, ये दृढ़ता जिनकी हो जाती है, गोविंद सब नियमों को तोड़ करके उस भक्त की लाज बचाने आते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सारी, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सारी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीरा के भाव कहते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। नारद जी कहते, देवी तुम चिंता मत करो, हम कोई उपाय करते हैं। नारद जी के पास जितनी चूरन चटनी थी सब लगा दी, पर ज्ञान और वैराग्य नहीं उठे। नारद जी झल्ला गए, रे ज्ञानम प्रबुद्धताम, अरे वैराग्य उठो, ज्ञान उठो, पर नहीं उठे। अब तो नारद जी चिंता में पड़ गए। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे नारद जी तुम एक काम करो, सत्कर्म करो। सत्कर्म करने से ज्ञान और वैराग्य की मूर्छावस्था खुलेगी। पर नारद जी चिंता में पड़ गए कि आकाशवाणी ने, व्योमवाणी ने सत्कर्म तो कहा, पर यह नहीं बताया कि करना क्या है, कौन सा सत्कर्म करें। नारद जी कहते हैं चारों भैयों से, भैया वही सत्कर्म की खोज में हम निकले। तो सनत सनंदन सनातन सनत कुमार हंसकर बोले, नारद जी वो सत्कर्म कोई और नहीं, श्रीमद् भागवत की कथा ही वह सत्कर्म की चर्चा है। हाँ, फिर क्या बड़ा आनंद भर गया। अब तो नारद जी झूम गए, महाराज पर देर मत करिए, जल्दी से भागवत की कथा शुरू कीजिए, चलो चलो चलो। और ये चर्चा चल रही थी बद्रीनाथ में। एकदा ही विशालाया, बद्रीनाथ में ये चर्चा चल रही, पर कथा कहाँ होगी? बोले कहाँ? बोले कथा होगी हरिद्वार में। हरिद्वार में क्यों? हरिद्वार में कथा के दो कारण। एक कारण तो ये है कि बद्रीनाथ में अगर कथा होगी तो नीचे से व्यक्ति ऊपर पहुंच पाना बड़ा मुश्किल है, और हरिद्वार में गृहस्थी सामान साधारणतया पहुंच जाएगा, और जो अमलात्मा विमलात्मा महात्मा है उन्हें भी थोड़ा उतरने में ज्यादा दिक्कत नहीं, वो उतर करके हरिद्वार में। और हरिद्वार का मतलब ही है हरि का द्वार, जहां से हरि के मिलन की प्राप्ति होवे, हरि के मार्ग में, हरि के भवन में जाने का रास्ता खुले, वही तो है हरिद्वार। तो हरिद्वार नामक पुरी में ठाकुर जी श्री सनत सनंदन सनातन सनत कुमार आए। ये ठाकुर जी का परम धाम है हरिद्वार, और यहां पर चारों कुमार सनत सनंदन सनातन सनत कुमार कथा कहने लगे। और कथा का प्यारा सूत्र है, अगर आपको मृत्यु सुधारनी है तो श्रीमद् भागवत कथा सुनिए।